स्वागत है, इस्तकबाल है। मैं 2-2.5 महीने के बाद बिहार आया और इस बीच में बिहार में ही नहीं पूरे देश में जो कोरोना की स्थिति बनी दूसरी लहर की, वो सचमुच बहुत ही भयानक थी और भयावह थी। देश में बड़ी संख्या में लोगों की मृत्यु हुई है और हम सब लोगों का मानना है और निष्पक्ष जो लोग हैं उनका भी आकलन है कि जो सरकारी आंकड़े हैं उनसे बहुत ज़्यादा संख्या में लोगों की मृत्यु हुई है। लोग बीमार पड़े हैं और उस बीमारी में शायद ही कोई परिवार, कोई व्यक्ति ऐसा हो जिसके नज़दीक के या दूर के संबंधी या फिर उनके परिवार के इष्ट मित्र में कोई न कोई दुर्घटना नहीं हुई हो। ऐसा परिवार आपको देश में कब मिलेगा? तो स्वाभाविक रूप से उसमें सबसे ज़्यादा जो बड़ी चिंता है कि बहुत से लोगों की ऐसी मृत्यु हो गई है जिसकी रिपोर्ट नहीं हुई है। सरकारी आंकड़ा देश भर में लगभग 4 लाख का है। 3 करोड़ से ज़्यादा लोगों के प्रभावित होने का है और 4 लाख लोगों की मृत्यु का है। लेकिन सर्वे अगर किया जाए ईमानदारी से, बहुत से लोग अस्पताल नहीं पहुंच सके, बहुत से लोग घर में ऑक्सीजन की कमी की वजह से खत्म हो गए, बहुत से लोगों का अस्पताल में एडमिशन नहीं हो सका, बहुत से लोग अस्पताल में एडमिशन होने के बाद कोविड से कुछ लोग ठीक हुए, उसके बाद पोस्ट कोविड कॉम्प्लिकेशन में उनकी मृत्यु हो गई। तो अब उनको रिकॉर्ड, उनका जो सर्टिफिकेट दे रहा है वो कोविड का नहीं दे रहा। तो कोविड से बड़ी तादाद में लोग मरे हैं, हर गांव में मरे हैं। मैं एक गांव की बात बता रहा हूं। मेरे एक जान पहचान के इसी मधुबनी जिला में एक राजनीतिक दल के एक नेता, उनकी पत्नी का निधन हुआ। मैंने फोन किया एक दूसरे अपने कार्यकर्ता को कि मैं आना चाहता हूं। उन्होंने कहा आप मत आइए। इसलिए नहीं आइए कि इस गांव में 32 से 35 लोग मरे। आप किनके किनके यहाँ जाइएगा? चूंकि व्यक्तिगत रूप से जाने पे लोगों को अच्छा लगता है और बोले कि हर बड़े गांव में लगभग यही स्थिति है, इसलिए थोड़ा अस्थिर होने दीजिए, उसके बाद आना जाना कीजिएगा। आप सोचिए कि अगर एक बड़ा गांव है तो ठीक है, बड़ा गांव है, 8,000-10,000 की आबादी है, उसमें 32-35 लोग मरे हैं और बिहार में दूसरे राज्यों के मुकाबले में थोड़ी लहर वैसी तेज नहीं थी, तब बिहार में ऐसी हालत है। तो स्वाभाविक रूप से हम लोग बिल्कुल मांग करते हैं बिहार सरकार से भी और भारत सरकार से भी कि एक सर्वेक्षण हो, पंचायत के जनप्रतिनिधियों के माध्यम से, प्रखंड और पंचायत के माध्यम से एक सर्वेक्षण हो कि कितने लोग, हम लोगों को जो जानकारी है यहाँ, बहुत से लोगों को ये छुपाया गया कि हमको कोविड है। चूंकि एक सोशल स्टिग्मा हो गया था, एक समाज में लोग डरने लगे थे, तो कोई किसी ने कहा टाइफाइड हो गया, किसी ने कुछ कहा और उसमें भी लोगों की मृत्यु हुई है। तो उनको भी मदद मिलनी चाहिए और लोगों का जीवन यापन। तो ऐसे बच्चे हैं जिनके माता पिता दोनों खत्म हो गए, ऐसे बच्चे हैं जिनका जो अर्निंग मेंबर था, जो कमाऊ मेंबर था घर का, वही समाप्त हो गया है। तो स्वाभाविक रूप से एक सर्वे करा के बिहार सरकार को भी और भारत सरकार को भी हर गांव स्तर पर, पंचायत स्तर पर सर्वे करा के, शहरों की तो कुछ रिपोर्टिंग हुई भी है, देहातों की रिपोर्टिंग नहीं हो पाई है ठीक से, इसलिए एक सर्वे करा करके और जो मुआवजा देने की बात है, जो लोगों का रिकॉर्ड है, जिनका नहीं है, उनको भी नए सिरे से सर्वे करवा के, कांग्रेस पार्टी ने भी मांग की है, हम सब मांग करते हैं कि 10 लाख रुपया एक परिवार को दिया जाए जिनके परिवार के अर्निंग मेंबर या जिनके परिवार के सदस्य की मृत्यु हुई है, वो ये हुए हैं। और कोशिश की जाए, तीसरी लहर की बात भी हो रही है। और अभी तक दुख की बात यह है कि इस देश की इतनी बड़ी आबादी है, अभी तक 6% से ज़्यादा लोगों को अभी तक दोनों डोज नहीं मिल सका है। तो जितनी तेज़ी से वैक्सीन बन सके
और जितनी तेजी से या तो बाहर से आ सके। हमारे वैक्सीन की परंपरा इस देश की बहुत पुरानी है। वैक्सीन 1948 में टीबी का वैक्सीन बना इस देश में, उसके बाद डिप्थीरिया का वैक्सीन, मीजल्स का, चेचक स्मॉल पॉक्स जिसको कहते हैं उसका, पोलियो का, टेटनस का। तो एक पुरानी परंपरा है इस देश की। और ये दोनों संस्थाएं भी आप लोगों के दिमाग में हो कि जिसने कोविशील्ड बनाया है सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, इसका स्थापना 1966 में हुई और जिसने कोवैक्सीन बनाया है भारत बायोटेक, उसकी स्थापना 1996 में हुई थी। तो वैक्सीन की परंपरा हमारे यहाँ नई नहीं है, वैक्सीन की परंपरा हमारे यहाँ पुरानी है। और ये दोनों संस्थाएं भी जो हैं, एक 66 की स्थापित की हुई है कोविशील्ड वाली और एक 96 की स्थापित की हुई है। इसलिए वैक्सीन पर विश्वास करना चाहिए, हमारे जो साइंटिस्ट हैं उनके काम पर विश्वास करना चाहिए। और दुनिया भर में, और हमको इस बात का गर्व होना चाहिए, वो ठीक है एस्ट्राजेनेका कोविशील्ड वाला वो ऑक्सफोर्ड का फार्मूला है और सब, लेकिन असेंबल हुआ है हमारे यहाँ 177 देशों ने कोविशील्ड लिया है। 177 देशों में कोविशील्ड गया है। कोवैक्सीन 6 देशों में गया है। ब्राजील में कुछ कंट्रोवर्सी हो गई है, वो अलग मामला है। लेकिन लोगों को चाहिए कि जिस वैक्सीन पर भी उनके मन में जो बात बैठी है, जो डॉक्टर के हैं, जो उनकी राय मशवरा हो, जो भी वैक्सीन उनको लेना हो, वैक्सीन और बाहर की भी वैक्सीन आ रही हैं, तो जो भी वैक्सीन उनको लेना हो, लेकिन वैक्सीन जरूर लें। और सरकार को चाहिए कि जो परिवार प्रभावित हुए हैं, जिनका रोजगार चला गया है 2 लॉकडाउन में, और एक बात को आपको बताना चाहते हैं, शेयर करना चाहते हैं कि पिछली लहर में भी, इसको पहली लहर में कहते हैं लोग, हम लोग दावा करते हैं, सरकार दावा करती है कि बहुत सफलता से हमने ये किया है। पिछली लहर में भी हमारे सभी पड़ोसी देशों से हमारी स्थिति खराब थी। मैं आपको आंकड़ा देता हूं, पिछली लहर में जो पहली लहर थी, हर 10 लाख की आबादी पर भारत में 111 लोगों की मृत्यु, हर 10 लाख की आबादी पर। नेपाल में 66 लोगों की मृत्यु हुई, अफगानिस्तान में 61 लोगों की मृत्यु हुई, पाकिस्तान में 53 लोगों की मृत्यु हुई, बांग्लादेश में 49 लोगों की मृत्यु हुई, लंका में 15 लोगों की मृत्यु हुई और चीन में 3 लोगों की मृत्यु हुई। चीन को छोड़ दीजिए तो बाकी ये जो देश हैं अगल बगल के, इन सबसे अच्छी स्वास्थ्य व्यवस्था हमारे यहाँ है। और इन सभी देशों के इंक्लूडिंग पाकिस्तान, सैकड़ों लोग सालों भर हमारे यहाँ इलाज कराने आते हैं। हमारे यहाँ स्थिति सबसे अच्छी होनी चाहिए, लेकिन दुर्भाग्य से पहली लहर में भी हमारा मुकाबला तो हमारे अड़ोसी पड़ोसी देश के, इसलिए कि वातावरण एक है, खान पीन एक है, माहौल एक तरह का है, और उसमें सबसे खराब स्थिति हमारी पहली लहर में भी भारत की थी। दूसरी लहर में तो शायद लगता है कि दुनिया में कहीं किसी की इतनी खराब स्थिति नहीं थी। इसलिए अभी भी समय है तीसरी लहर की तैयारी करनी चाहिए कि आ जाए। दुनिया के बहुत से साइंटिस्ट की राय है, भगवान करे, खुदा करे, अल्लाह करे, गॉड करे, वाहे गुरु करे कि ना आवे ये तीसरी लहर, लेकिन कहीं आ गई तो उसकी तैयारी होनी चाहिए। सरकार को इस तरह नहीं सोना चाहिए, राज्य सरकार या भारत सरकार को, जिस तरह पहली से दूसरी लहर के बीच में 2 दिन पहले प्रधानमंत्री ने भाषण किया कि हमने ये विजय पाया और बगैर वैक्सीन के जंग जीत लिया, और 2 दिन के बाद लहर शुरू है। केंद्र सरकार और राज्य सरकार से वो दोहराया नहीं जाए। पूरा गांव सर्वे करके राज्य के और देश के गांव को पंचायत प्रतिनिधियों के माध्यम से, और जो हमारे प्रखंड के लोग हैं, पदाधिकारी हैं, उनसे और पंचायत के प्रतिनिधियों के माध्यम से सर्वे कराया जाए। हजारों हजार लोग मरे हैं जिनका नाम रिकॉर्ड में नहीं आया है, उनका पूरा का पूरा परिवार प्रभावित हुआ है। हर मौत वाले परिवार को 10 लाख का मुआवजा दिया जाए, और वैक्सीन का मैक्सिमम, धोखे से काम नहीं चलता है। देखिए कैसे देश की जनता को धोखा दिया जाता है। वैक्सीन की कमी है,
किसी कारण 6 से 6.5 करोड़ वैक्सीन की डोज आपने विदेश भेज दिया है, भिजवा दिया है, या वो भेज रहा था, उसका कमिटमेंट था, तो आपने दावा किया कि हम सरकार की तरफ से भेज रहे हैं। लेकिन अभी 21 जून को आप लोगों ने सिर्फ समझाने के लिए, सिर्फ शिकायत नहीं होनी चाहिए, एक्सप्लेन करने के लिए कि 21 जून को एक बार आया कि विश्व रिकॉर्ड बना, 80 लाख टीका बना। आपको जान के आश्चर्य होगा कि उससे 10 दिन पहले और उसके 5-6 दिन बाद तक 1 करोड़ 80 लाख एवरेज चीन ने टीका लगाया है, उस दिन भी। और 80 लाख में इन्होंने कहा कि हम विश्व में रिकॉर्ड कर लिया। 12 फरवरी 2012 को 17 करोड़ पोलियो के टीके लगे थे इस देश में, मनमोहन सिंह जी की सरकार में। विश्व रिकॉर्ड उसका नहीं, 80 लाख का विश्व रिकॉर्ड है। ये विश्व रिकॉर्ड बना कैसे, ये समझ लीजिए। 3 दिन 4 दिन पहले से जो भाजपा के राज्य थे उनको अंदर अंदर इंस्ट्रक्शन दिया गया कि आप कम कीजिए डोज देना, और एक दिन सब डोज जमा करके 21 तारीख को एक बार बढ़ा के दीजिए कि हंगामा होगा कि मोदी जी ने के करने से इतना लोग 21 तारीख को दिया है। एक राज्य का हम सिर्फ बता देते हैं आपको कि कैसे इन लोगों ने इस मामले में भी राजनीति की और जाली काम किया। मध्य प्रदेश में 20 जून को, 21 जून को मोदी जी ने डेट दिया था, मध्य प्रदेश में 20 जून को पूरे प्रदेश में, पूरे राज्य में 692 लोगों को टीके लगे। 21 तारीख को जिसे मोदी जी ने डेट दिया था, जमा करके रखा 16,93,000 लोग, और 22 तारीख जो दूसरा दिन है उस दिन 4800 लोगों को टीका लगा। एक ही मध्य प्रदेश में ये 3 दिन लगाता है। सिर्फ लोगों को गुमराह करने से ये बात सामने आ जाती है। इसलिए राज्य सरकार को मतलब चालाकी करके नहीं, देश के लोगों का मर्म देखते हुए, देश के लोगों की तबाही देखते हुए सुधार करना चाहिए। और जो प्रभावित हुए हैं सचमुच, और इलाज इसका इतना महंगा है, अभी भी टैक्स लिया जा रहा है कोविड के इंस्ट्रूमेंट्स पे, जो कंसंट्रेटर आता है, सांस ऑक्सीजन जिससे निकलता है उसके लिए, और दूसरी के लिए लिया जा रहा है। इतना महंगा इसका इलाज है, वो सरकार को इस मामले में भी व्यवस्था करनी चाहिए। और स्वास्थ्य पर जो खर्च करते हैं, बहुत दिन से मांग उठी है, मैंने किसी सरकार की बात नहीं है, स्वास्थ्य के इसमें जो खर्च होता है उसको बजट से उससे ज़्यादा बढ़ाना चाहिए। और हमको लगता है कि इस करने से हम लोग गए हुए जो लोग हैं उनको वापस तो नहीं ला सकते हैं, जो कष्ट और पीड़ा लोगों ने सहा है उसको तो नहीं कर सकते हैं, मगर इस तरह की तैयारी करके कुछ लोगों को उससे बचा सकते हैं, और जो प्रभावित हुए उनको सहायता दे सकते हैं। हम जितने भी लोग इसमें प्रभावित हुए हैं, दिवंगत हुए हैं, उनकी आत्मा की शांति के लिए, उनके रूह के सुकून के लिए भगवान खुदा गॉड वाहे गुरु से प्रार्थना करते हैं, दुआ करते हैं, और उम्मीद करते हैं कि हमारा देश, हमारा राज्य, पूरी दुनिया की ये बीमारी है, इससे कम नुकसान लोगों को हो और लोग जल्दी से सुरक्षित हो।